तो आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में बात करेंगे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती अर्थात सीजी टेट एग्जाम के लिए आवेदन है और उसके लिए हमको तैयारी करना है। हम लोग देखते हैं कि इसमें मुख्य रूप से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र विषय पर 30 अंकों की प्रश्न आते हैं। 30 प्रश्न आते हैं और 30 अंक होते हैं और इसकी जानकारी होना हमें बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि शिक्षा शास्त्र, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में सबसे पहले हम देखते हैं कि विकास क्या है। विकास को हमको समझना पड़ेगा, उसकी अवधारणा क्या है, उसके बारे में हमको जानना अति आवश्यक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा शारीरिक संरचना या आकार में बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं, जबकि मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक आदि पक्षों में जो परिपक्वता आती है उसे हम विकास कहते हैं। विकास में सभी परिणात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन सम्मिलित होते हैं जो जीवन भर चलती रहती हैं। हम दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया शारीरिक वृद्धि के बाद भी चलती रहती है और विकास के बिना वृद्धि अर्थहीन होती है। तो ये रही विकास। एक बार हम लोग बोर्ड में भी लिखे हैं, उसको भी देख लेते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो ये इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें हमेशा 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और इनके 30 अंक होते हैं और इन 30 अंक प्राप्त करने के लिए हमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें सबसे पहले आता है कि विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा क्या है, इसकी जानकारी हमको बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना हम जो है इसके बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विकास की अवधारणा क्या है। शारीरिक संरचना या आकार में बढ़ोतरी को विकास कहते हैं, जबकि मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता विकास कहलाती है। विकास में सभी परिणात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन सम्मिलित हैं जो जीवन भर चलते रहते हैं। दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया शारीरिक वृद्धि के बाद भी चलती रहती है। विकास के बिना वृद्धि अर्थहीन। ठीक है, तो विकास क्या है, इसकी क्या अवधारणा है, आपको समझ में आया होगा। उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं, विकास और वृद्धि में अंतर। तो हम लोग देखेंगे विकास और वृद्धि में अंतर। ये विकास और वृद्धि क्या चीज है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक चीज समझ जाते हैं कि विकास जो है विस्तृत रूप है, जबकि वृद्धि शारीरिक बढ़ोतरी, शरीर की संरचना, उसकी आकार में जो बढ़ोतरी होती है उसको हम वृद्धि कहते हैं। जबकि विकास में सभी चीज उसमें आते हैं, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक आदि सभी प्रकार की परिपक्वता विकास कहलाती है। तो वृद्धि एवं विकास में अंतर हम लोग देखेंगे। पहला इधर देखेंगे, वृद्धि है, उधर विकास है। वृद्धि स्वरूप बाह्य होती है। वृद्धि के जो स्वरूप होती है वो बाह्य होती है, शारीरिक रूप से बाह्य होती है, जबकि विकास आंतरिक होता है। दूसरा अंतर देखते हैं, कुछ समय के बाद वृद्धि रुक जाती है। जैसे हमारी शरीर बढ़ता है और कुछ दिन के बाद में वो शरीर की संरचना आकार जो है बढ़ता है, उसके बाद कुछ दिन के बाद रुक जाता है। लेकिन जो विकास होती है वो जीवन पर्यंत चलते रहता है। इसका प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है। वृद्धि का प्रयोग जो है संकुचित अर्थ में
किया जाता है, जबकि विकास का प्रयोग व्यापक अर्थों में होती है। चौथा नंबर में देखेंगे, इसमें कोई निश्चित क्रम नहीं होता। विकास के लिए, वृद्धि के लिए कोई निश्चित क्रम नहीं होता कि पहले पैर बढ़े, हाथ बढ़े, कि पेट बढ़े, आंख बढ़े, ऐसा कुछ एक निश्चित क्रम नहीं होता है, जबकि विकास में एक निश्चित क्रम होता है। पांचवा है, वृद्धि दिशाहीन होती है, वृद्धि दिशाहीन होती है, जबकि विकास एक निश्चित दिशा की ओर होती है। छठा में देखेंगे, कोई लक्ष्य नहीं होता। वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता और विकास का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। वृद्धि को हम माप सकते हैं, कितनी ऊंचाई है, कितनी मोटाई है, कितनी वजन है, हम इसको निश्चित रूप से एक निश्चित माप सकते हैं, जबकि विकास को मापना संभव नहीं है। विकास की विभिन्न अवस्थाएं, विकास की विभिन्न अवस्थाएं, विभिन्न देखेंगे विकास की विभिन्न अवस्थाएं। हम लोग जानते हैं कि जो विकास होती है उसकी विभिन्न अवस्थाएं होती है। प्रत्येक को ध्यान में रखते हुए विकास को निम्नलिखित भागों में जो है इसको विभाजित किया गया है, इसको बांटा गया है। पहला है, इसमें देखेंगे, पहला है बाल्य, पहला है बाल्य अवस्था। दूसरा है प्रारंभिक शैशवावस्था, दूसरा है प्रारंभिक दूसरा है प्रारंभिक शैशवावस्था। उसके बाद में तीसरा है मध्य शैशवावस्था। और चौथा में हम देखेंगे, चौथा में जो है अत्याशयी शैशवावस्था, शैशवावस्था। उसके बाद में पांचवा नंबर में देखेंगे, उसके बाद में देखेंगे पूर्व किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था। छठवां नंबर में हम लोग देख सकते हैं किशोर अवस्था, किशोरावस्था। और सातवां नंबर में हम देखते हैं वयस्क। आगे देखते हैं विकास की विभिन्न अवस्थाएं। तो विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले होता है बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था होता है शिशु का जन्म के बाद 3 वर्ष तक, शिशु के जन्म से 3 वर्ष तक इसको हम लोग बाल्य अवस्था कहते हैं। दूसरा है प्रारंभिक शैशवावस्था। प्रारंभिक शैशवावस्था, इसको हम लोग 3 से 6 वर्ष तक प्रारंभिक शैशवावस्था मानते हैं। तीसरा नंबर में देखेंगे मध्य शैशवावस्था, मतलब 6 से 9 वर्ष के बीच में उसको हम मध्य शैशवावस्था कहते हैं। उसके बाद में है अत्याशैशवावस्था। ये अत्याशैशवावस्था 9 से लेकर 12 वर्ष की उम्र तक की होती है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं पूर्व किशोर अवस्था। पूर्व किशोर अवस्था 11 वर्ष से लेकर
15 वर्ष तक होती है। उसके बाद जो है किशोर अवस्था होता है। किशोर अवस्था 15 से लेकर 18 वर्ष की उम्र के बच्चों को कहते हैं हम लोग किशोर अवस्था। उसके बाद में आ जाता है वयस्क। जब 18 वर्ष पूर्व जाता है और उससे ऊपर वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं, उनको हम बच्चे की गिनती में नहीं लाते, बल्कि वो वयस्क की गिनती में आती हैं और 18 से ऊपर वाले सभी वयस्क हो जाते हैं। तो विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती है। इन अवस्थाओं को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग बताया गया है। उसमें से हम लोग देखते हैं रास के अनुसार, रास महोदय के अनुसार बालक के विकास की महत्वपूर्ण 4 अवस्थाएं होती है। पहला होता है, यहां देखेंगे, रास महोदय के अनुसार बालक के विकास के महत्वपूर्ण 4 अवस्थाएं होती है। पहला है शिशुअवस्था। शिशुअवस्था होता है जो बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म लेने से लेकर, कहने का मतलब 0 से 1 वर्ष से लेकर कितने 5 वर्ष तक ये शिशुअवस्था के अंतर्गत आता है रास के अनुसार। दूसरा है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का उम्र 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की उम्र तक इसको हम बाल्यावस्था के अंतर्गत रखे हैं। तीसरा अवस्था है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की उम्र को किशोर अवस्था में रखा गया है। और चौथा है प्रौढ़ अवस्था। प्रौढ़ अवस्था 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको प्रौढ़ अवस्था के अंतर्गत रखा गया है रास के अनुसार। मानव विकास की अवस्थाओं की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला अवस्था है गर्भावस्था। गर्भावस्था को भी और अन्य 3 अवस्था में विभाजित किया गया है। पहला है पिंडावस्था, डिंबावस्था। डिंबावस्था ये जो है गर्भधारण के बाद 2 सप्ताह तक का समय को हम लोग डिंबावस्था कहते हैं। और अगला अवस्था है पिंडावस्था। पिंडावस्था है जो गर्भधारण के बाद 3 सप्ताह से लेकर 6 सप्ताह तक के समय को हम पिंडावस्था के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद तीसरा अवस्था होता है भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था में हम देखते हैं यहाँ पर 3 माह से लेकर 9 माह तक का जो समय होता है वह जो है भ्रूणावस्था होता है। तो इन तीनों अवस्था में जो है बच्चे का बहुत सारा विकास होता है और बहुत तीव्र गति से विकास होता है और ये मानव रूप धारण कर लेता है। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग शैशवावस्था। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। शैशवावस्था की विशेषता है, मुख्य रूप से हम देखेंगे इसमें शारीरिक विकास में तीव्रता आती है, मानसिक विकास में तीव्रता आती है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है, सामाजिक भावनाओं की तीव्रता होती है और दूसरों पर निर्भर रहने और आत्म प्रेम की भावना इनमें जागृत होती है। संवेगों का प्रदर्शन होने लगता है और अनुकरण द्वारा सीखने के प्रति वह प्रवृत्ति इनमें उत्पन्न हो जाती है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि शैशव अवस्था में मुख्य रूप से शारीरिक, मानसिक, सीखने की प्रतिक्रिया, सामाजिक भावनाओं में तीव्रता और दूसरों के प्रति निर्भर, आत्म प्रेम की भावना, संवेगों का प्रदर्शन और अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति शैशव अवस्था में प्रारंभ होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा अवस्था है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं होती है कि इसमें मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है, वास्तविक जगत से संबंध में इनको पता चलता है और इसमें जिज्ञासा, जानने की प्रबलता भी बढ़ती है, जिज्ञासा की प्रबलता होती है। बाल्यावस्था में सामाजिक गुणों का भी विकास होता है और उसके बाद नैतिक गुणों का विकास होता है। उसके बाद चहुमुखी विकास होता है, अर्थात
सभी प्रकार की विकास इस अवस्था से प्रारंभ हो जाता है और सामूहिक खेल में इनका रुचि जागृत होने लगता है। शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता आती है, अस्थिरता होती है ना, शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता आती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था में देखते हैं इसकी प्रमुख विशेषताएं होती है, शारीरिक परिवर्तन होता है। मुख्य रूप से देखेंगे कि बच्चों का शारीरिक परिवर्तन इसी अवस्था में होता है। किसी का सोना, घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता, लोगों के साथ घनिष्ठता और मित्रता का विकास भी इसी उम्र में होता है। इनमें स्थिरता व समायोजन का अभाव होता है, इसमें स्थिरता नहीं होती है। ये स्वतंत्र एवं विद्रोह की भावना होती है इसमें। इनमें जो है अक्सर जो है स्वतंत्र रहना चाहते हैं और नहीं तो विद्रोह की भावना भी इन उम्र के बच्चों में होती है। कम शक्ति की परिपक्वता, इसमें कम शक्ति की परिपक्वता होती है। कोई भी चीज सहन शक्ति में, सब में थोड़ा सा सहन शक्ति कम होती है ना। इस तरह से उसके बाद में हम देखेंगे रुचियों में परिवर्तन व स्थिरता। ये रुचि में भी अलग अलग रुचि ये लोग अपनाते रहते हैं। ईश्वर व धर्म पर विश्वास करने की में भी इस अवस्था में रुचि जागृत होता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मानव विकास की अवस्थाओं की प्रमुख विशेषताएं हैं।